Hi guys, hope so you are doing well in your life. So today I am going to discuss about कि भाई पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है और 751 लगा दी है. सो आप जैसे ही वर्ड सुने कि 751 है, सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि यू आर इन सेफ जोन. आपको घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं होता 751 में. जो होता है वो एक सेफ तरीके से होता है, जो कि इलीगल तरीके से पुलिस आपके साथ नहीं कर पाएगी. बेसिकली होता क्या है कि 751 की एप्लीकेशन हाल फिलहाल में मेरे पास एक डायरेक्टली कॉल आता है और वो बंदा कॉल करने के बाद मुझे बोलता है कि सर ऐसी ऐसी मेरे साथ प्रॉब्लम है और अब मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मैं क्या करूँ, अब मुझे बाहर निकालो. इवन आई ऑफर देम कि जस्ट मेक अ सेटलमेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट, देन यू कैन टेल मी कि वॉट काइंड ऑफ अमाउंट यू वॉन्ट. द पुलिस ऑफिसर्स डायरेक्टली डिनाइड इट कि वी विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ अमाउंट. अच्छी बात है कि ये ब्राइबरी वाला कॉन्सेप्ट पुलिस आजकल थोड़ा बच रही है इन सब चीज़ों से करने से. तो इलेक्शन के टाइम में होता क्या है कि जनाब गाड़ी के बाहर लेकर ओपन कर लेते हैं चेक करने के लिए कि वो मतलब मैन्युफैक्चर्ड सही तरीके से है कि नहीं है, इवन इन द फ्रंट ऑफ द लिकर शॉप. बट पुलिस क्या करती है, पुलिस आती है और वो ये देखती है कि कार के बाहर उसने अपनी बॉटल ओपन करी है बियर की वॉटेवर, और उसके बाद वो उनको अरेस्ट कर लेती है और लेके चल पड़ती है पुलिस स्टेशन. उसके बाद वो बोलती है भाई अब आपके ऊपर हमने 751 लगा दी है और अब आप कुछ भी नहीं कर सकते. सो डोंट थिंक यू कैन डू एनीथिंग. इवन यू कैन डू एनीथिंग एज पर योर लॉयर. सो इसमें होता क्या है, पुलिस ऑफिसर स्मार्टली आपको कस्टडी में डाल देगा और वो उनका राइट भी है बेसिकली. इसके बाद 751 की एप्लीकेशन के बाद होगा क्या कि आपको बहुत ज़्यादा खोज पोछ नहीं करनी है कि ये हो क्या हो गया और मतलब मैं तो पूरी ज़िंदगी भर जेल में सड़ूंगा. दैट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग्स. सो इस एप्लीकेशन में पुलिस ऑफिसर आपको विद इन 24 आवर में, इरिस्पेक्टिव ऑफ हॉलीडे, आपको 24 आवर में एसडीएम की कोर्ट के पास लेकर जाएगा और वो प्रेजेंट करेगा कि यू डिड दैट काइंड ऑफ थिंग्स इन द पब्लिक प्लेस. सो उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं वहाँ पहुँचता हूँ और एफआईआर को रीड आउट करता हूँ बहुत अच्छे से, जिसमें मेरा एक्यूज पर्सन जो था, सस्पेक्टेड ऑफ एक्यूज पर्सन, ही ओपन द लिकर बॉटल जस्ट ओनली फॉर चेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग पर्पज. बट वॉट दे मेंशन इन देयर एफआईआर कि वो वहाँ पे लोगों से मारपीट कर रहा था और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को पूरा पूरा वायलेट किया वहाँ पे, और लोगों के पास, हमारे पास ये है, किसी की बाइक को घेर दिया, ये फला फला फला. और तो ऐसा होता है कि आईओ जो होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, दे कैन राइट वॉट एवर दे वांट, दे कैन राइट इट. एंड आई अपेयर बिफोर द एसटीएम ऑफिस, बिफोर द बेंच, and as a lawyer, not an advocate, and I ask her, okay, then if my lordships allow me argue the matter as a lawyer, then I'll argue the matter. Either I respect your decision, my lordship. So she said to me, really such a wonderful leadership there was the bench. So then she said ki okay, then permitted, you can argue the matter. Then I argue the matter and I explain entire things ki leadership, that is true, he was opening a liquor bottle front of the public place, but what kind of things they mention ki he was doing some kind of वायलेंस विद अदर पीपल्स, एंड वो उनकी बाइकों को गिरा दिया था, धक्का था, मुक्का था, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, लड़ाई झगड़ा. दैट काइंड ऑफ थिंग्स टोटली वेग, माय लॉर्डशिप. इफ माय लॉर्डशिप अलाउज मी, देन यू कैन आस्क माय एक्यूज पर्सन एज वेल एज माय क्लाइंट. सो फिर उन्होंने बहुत अप्रिशिएटली मुझे शांत कराया और पुलिस ऑफिसर से पूछा कि आपने ये एफआईआर किस बिहाफ पे लॉन्च करी है, और एक्यूज पर्सन से पूछा गया कि क्या आपने सच में कुछ ऐसा कर रखा था. फिर प्लीडेड गिल्टी की एप्लीकेशन मूव होती है एंड ही सेड टू लॉर्डशिप कि हाँ, मुझे अजीब लगा कि मैंने ये काम क्यों किया, मैंने पब्लिक प्लेस में वो बॉटल को ओपन क्यों किया, इवन उसने ड्रिंक भी नहीं की उस बॉटल में से, बट दैट इज़ अ टोटली ऑफेंसिबल ऑफेंस. बट उसके अंदर हुआ क्या कि उसने अपनी गिल्ट को एडमिट किया और कोर्ट ने उसको रेमेडी दे दी, एंड फाइनली द डिसीजन वॉज इन माई फेवर एंड आई ग्रांट द बेल. And it was my first bail in my law career, and it was the memorable day for me
एंड आई वॉज लाइक कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, बट इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों से बचें. What you need to do, you need to read the entire FIR in a very prescribed manner. What you did and what they write in their FIR, and you need to tell them. You need to explain everything, whatever you did while presence in any kind of place. कि हाँ मैंने ये किया है इस जगह पे या मैंने ये नहीं किया है. फिर उसके हिसाब पे आपके क्राइम की एडमिसिबिलिटी होती है या इट्स डिफर कोर्ट टू कोर्ट एंड डिफर जज कि व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस दे फ्रेम. जस्ट बिकॉज पुलिस तो FIR में कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी, बट इट्स डिपेंड्स ऑन द कोर्ट कि वो कौन से चार्जेस को कंसिडर करेगा और कौन से नहीं करेगा. सो गाइस, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आई एम सजेस्टिंग यू एज अ लॉयर एंड यू नीड टू कीप इन योर माइंड while going somewhere, and please avoid that kind of things in a public place. So if you follow that, it would be better for you guys, and try to make peace and love and affection in the society जहाँ पे आप और हम सब लोग अच्छे से रह सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस.